प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है प्रभु महिमा, यानी अपने राम, अपने इष्ट, अपने गुरु अर्थात सद्गुरु की महिमा कैसी है। जब तक अपने राम का खुल्लम खुल्ला कोई दास नहीं बन जाता, तब तक वह लोभ के कारण लोलुप, लालची और वाचाल बना हुआ रहता है, यानी टुकड़े टुकड़े के लिए लालायित रहता है और पृथ्वी, धन एवं गृह आदि के लिए बार बार ललचता रहता है। तभी तक उसे वियोग और रोग का शोक रहता है, तभी तक उसे यातना भोगनी पड़ती है और तभी तक उसे पल पल का जीवन जुग के समान जान पड़ता है। तभी तक उसका शरीर दुख और दरिद्रता के कारण सर्वदा अत्यंत पीड़ित रहता है, जलता रहता है और तभी तक वह मोह, क्रोध और काम का गुलाम है और तभी तक सारे दुख तो उसके हिस्से में हैं और सारे सुख दूसरे के हिस्से में हैं। जो राजाओं के राजा और महेश्वर के भी ईश्वर हैं, जो उन जानकी नाथ का जब तक गुप्त रूप से स्मरण नहीं करता है, तभी तक जीव दीनहीन और मलिन बना रहता है। उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जागने की तो बात छोड़ दीजिए, और जहां तहां वह दुखी मनुष्य क्लेश का पात्र बन जाता है। तभी तक वह नंगे पैर, पेट खलाए और मुंह बाए देश देश का तिरस्कार सहन करता रहता है। तभी तक उसे दरिद्रता का दयावह और दुसह दुख, घास फूस की सैया पर सोना और झीने खेस का ओढ़ना रहता है। जब तक भगवान का भक्त अपनी प्रभु के लिए समर्पित नहीं हो जाता, तब तक उसे दुख ही दुख उठाना पड़ता है। परम प्रभु परमात्मा आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महाराजाओं के भी महाराज हैं, देवों के भी देव हैं और प्राणों के भी प्राण हैं। आप काल के भी काल हैं, महाभूतों के महाभूत, कर्म के भी कर्म और कारण के भी कारण हैं। किंतु वेद के लिए अगम होने पर भी आप मेरे जैसे, यानी संत महापुरुषों के लिए सुलभ हैं। इतने महान होने पर भी आप शील के समुद्र हैं और करुणा के भंडार। शांति से बैठ जाइए बाबू। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी किसी भी वाणी का वारा पार नहीं है।
किंतु इतना बड़ा प्रभुत्व रहते हुए भी आप बड़े ही सावधान यानी सरल दिखाई देते हैं। इसी से यदि कोई अत्यंत तुच्छ प्राणी भी आपकी अनन्य शरणागत हो जाता है तो आप उसकी पूरी पूरी चिंता रखते हैं। भगवान दीन दुखियों के रक्षक एवं दयामय हैं। उनका जिसने जहां स्मरण किया उसके लिए वे वहीं खड़े हो जाते हैं। उनके नाम के प्रभाव की बहुत भारी महिमा है। जिसने खोटों को बहुमूल्य और छोटों को बड़ा कर दिया, उनके एक से एक बढ़कर अनेकों सेवक हुए, जिनमें से कोई भी आध्यात्मिक त्रितापों से संतप्त नहीं हुए। परंतु प्रेम तो मैं प्रहलाद का ही मानता हूं, जिसने अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा परमात्मा को प्रकट कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार निकाल ली। उसके मन में कहां तनिक भी दया नहीं थी, किंतु काल के समान भयंकर पिता को देखकर भी प्रहलाद जी भागे नहीं। और जब उसने कहा, बता तेरा राम कहां है, तब प्रहलाद बोले कि मेरा राम सर्वत्र है। इस पर उसने पूछा, क्या इस खंभ में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हां। उनकी इस हाक को सुनते ही नृसिंह जी प्रकट हो गए और शत्रु का नाश कर क्रोधवश बड़े भयंकर बन गए। यानी जब भक्त की रहनी उस स्टेज पर पहुंचती है, जैसा कि कबीर साहब ने विवेचन किया है कि साधु हरि को हरि में देखा, साधु हरि को हरि में देखा, आपै माल आप खजाना आपै खर्चन वाला, आप गली में भिक्षा मांगे हाथ में लेके प्याला, साधु हरि को हरि में देखा। फिर वे प्रहलाद जी के प्रार्थना करने पर ही शांत हुए। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इससे भगवान के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ता है, यह सुनकर की, और विश्वास बढ़ गया। तभी से लोग भगवान के प्रति और आकर्षित हुए। बहिर्गत सगुण रूप भगवान राम अंतर्जामी निराकार ईश्वर से भी बड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार हाल की बछड़ा दी हुई गौ अपने बच्चे का शब्द सुनते ही स्तनों में दूध उतार दौड़ी आती है, उसी प्रकार वे भी अपने नाम का स्मरण सुनकर दौड़े चले आते हैं।
तो अपनी समझ की बात कहते हैं कि ऐसी बावली बातें दूसरे लोगों से कहें जाने योग्य नहीं हुआ करती। लोग नहीं समझ पाते हैं भक्तों की बात। प्रहलाद की प्रतिज्ञा करने पर उसके लिए प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जो भी भक्त हृदय से अपने राम, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने सतगुरु को याद करेगा, उनके द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करेगा, तो परम प्रभु परमात्मा जरूर उसकी फिक्र करते हैं। बालकु बोल दियो बलि, काल को कायर कोटि कुचाल चलाई। आप पापी है बाप बड़े परितापते, आपनी ओरते खोरी न लाई। भूरि दई विषमूरि भई, प्रहलाद सुधाई सुधा की मलाई। राम कृपा तुलसी जन को, जग होत भले को भलाई भलाई। कायर हिरण्यकशिप ने करोड़ों कुचालें चली और बालक प्रहलाद को बुलाकर काल को बलि दे दिया। पिता हिरण्यकशिप बड़ा ही पापी था। उस दुष्ट ने भक्त प्रहलाद जी को कष्ट देने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी। उसने बहुत सी विषमूलें दी, किंतु प्रहलाद जी की साधुता से वे अमृत की मलाई बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से संसार में उनके साधु सेवक की सब प्रकार से भलाई होती रहती है। जो भक्त अपने राम, अपने इष्ट, अपने गुरु अर्थात अपने सद्गुरु पर निर्भर रहते हैं, यानी सद्गुरु के अलावा उनका मन सपने में भी कहीं नहीं जाता है, ऐसे भक्त को परमात्मा अपने हृदय में लगाए रखते हैं।